Hello armies, how are you? I hope you are fine and good. And I'm so sorry आर्मी कि मैं इस बार वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिमाग में बहुत से वीडियो थे। अभी हॉबी ओप्पा का बर्थडे था, उनके लिए वन शॉट था। तेकू का एक वन शॉट बचा था, वो भी था। रॉयल्टी का भी अपलोड करना था, बट मेरे घर तरफ अभी दो जगह शादी हो रही है और डीजे का आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो लाइन कटने के बाद एक डीजे बंद हो जाता है, लेकिन दूसरा अपना जनरेटर चालू कर लेते हैं। तो मेरी वजह से उनके जनरेटर को नज़र लग गई और उनका जनरेटर ख़राब हो गया है और इधर अभी लाइन कटा हुआ है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो वीडियो को बिना बढ़ाए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11 में हमने देखा था कि हॉबी और काई अपने डेट पर जाते हैं और वहीं बाकी सब जिमिन को समझाने के लिए बंगियों के रूम में ले जाते हैं। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आदमी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के 6 बज चुके थे। हॉबी और काई अपने डेट पे चले गए थे और सभी अपने अपने ही काम में लगे हुए थे। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। जिमिन जो हॉल में ही बैठा हुआ था, दरवाजे की ओर देखकर अपनी आँखें बड़ी कर लेता है। वहाँ सुगा खून से लथपथ था, उसके हाथ पे सभी जगह से खून आ रहे थे। जिमिन ने ज़ोर से चिल्लाया, सुगा ह्योंग। सभी जिमिन की बात सुन के वहाँ आ गए। जिमिन क्या हुआ? ह्योंग देखिए सुगा ह्योंग, जिमिन ने कहा और सुगा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिमिन बहुत ही पतला था सुगा से। तभी वहाँ यूंगी भी आया। ह्योंग आपको क्या हुआ? यूंगी ने कहा। जिमिन और यूंगी ने मिलकर सुगा को वहाँ पर काउच में बैठाया। मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता है हमारा मिशन कंप्लीट रहा, उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। ह्योंग मुझे आपको पता है ना, हमें मिशन से ज़्यादा आप प्यारे हो, ऐसे मत किया करो, यूंगी ने कहा। यूंगी मैं ठीक हूँ, सुगा ने कहा। मिनी तुम रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ, सुगा ने जिमिन से कहा। आपको कितनी चोट लगी है? चलिए ह्योंग हम इसे रूम में छोड़ के आते हैं, जिमिन ने कहा। हाँ, सुगा को जिमिन और यूंगी ने मिलकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। फिर वहीं यूंगी ने उसे शावर लेने में मदद की। तब तक नामजू ने डॉक्टर को बुला दिया था। ओह गॉड, आपको तो बहुत चोट लगी है, डॉक्टर ने सुगा से कहा। यह बात सुन के जिमिन और रोने लगा। जिमिन कैसे रोते देख सुगा ने डॉक्टर की ओर घूरा और डॉक्टर चुप हो गया और चुपचाप सुगा का इलाज करने लगा। सभी थोड़ी देर बाद सुगा के रूम में रहने के बाद सभी बाहर आ गए, क्योंकि सुगा को भी आराम की ज़रूरत थी। वही जिमिन बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी जिन उसके पास गया। वो तो ठीक हो जाएंगे ना, जिमिन ने कहा और जिन को हक कर लिया। मिनी रो मत, सुगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, जिन ने कहा और जिमिन के पीठ को सहलाने लगा। वही जिमिन को इस तरह रोते देख क्योंकि बहुत हैरान था कि जिमिन आखिर इतना रो क्यों रहा है। उन लोगों के लिए अभी भी वो सब एक अनजान ही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिमिन बहुत कम वक्त में उन लोगों के सामने घूम मिल गया था। वही दूसरी ओर काई और हॉबी अपने डेट पे गए थे, लेकिन हॉबी बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। वो इतने सालों बाद काई के साथ कहीं बाहर जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। वही काई भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी काई ने हॉबी की ओर देखते हुए कहा, ये मेरी बेटे की इच्छा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अच्छा होगा हम दोनों इस बारे में भूल ही जाए कि मैं तुमसे कभी नाराज़ था, काई ने कहा और जेहोब का हाथ पकड़ लिया। जेहोब के लिए इतना ही काफ़ी था। वो तो हमेशा से नहीं चाहता था कि काई उसे माफ़ कर दे, और आज उसके बेटे की वजह से काई ने उसे माफ़ भी कर दिया। हॉबी आज बहुत ज़्यादा ही खुश था। ये उसकी बर्थडे का सबसे अच्छा बर्थडे है। इतने साल उसके बर्थडे आया गए, लेकिन काई ने कभी उसे विश नहीं किया, लेकिन इस बार का बर्थडे उसके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल था। काई मैं इतना ही मैं खुश हूँ, प्लीज़ मुझसे कभी गुस्सा मत होना, हॉबी ने कहा। वो डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे, काई ने कहा। काई ने हॉबी को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके दिल में नफ़रत कहीं ना कहीं थी ही। हॉबी को ये बुरा लगा
लेकिन ये सोच के खुश था कि चलो काई ने उसे माफ़ तो कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 गार्ड आए और होबी के आँख में पट्टी बांध दी। होबी ने चिल्लाया, मैं यहीं हूँ, ये ज़रूर यूंगी का ही प्लान होगा, काई ने कहा और होबी का हाथ पकड़ के उसे बीच की ओर लेके जाने लगा जहाँ उनकी आज रोमांटिक डिनर डेट थी। काई ने होबी की आँख से पट्टी निकाली। वाह, ये बहुत सुंदर है, होबी ने बीच को देखते हुए कहा, लेकिन तुमसे जाना नहीं, काई ने कहा। काई की कॉम्प्लीमेंट सुन के होबी के गाल लाल हो गए। क्या तुम शर्मा रहे हो? काई ने कहा, मैं नहीं शर्मा रहा। होबी ने कहा, ओ होबी, हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं और तुम आज भी इतनी ही सी बात में शर्मा जाते हो, तो बेबी आज रात को तुम कितना शर्माओगे? काई ने आखिरी वाली लाइन होबी के कान में कही। होबी तो जैसे पूरा लाल टमाटर ही बन चुका था। ओह गॉड, होबी ने कहा। क्या कहा तुमने? गॉड? नहीं, सॉरी, होबी ने कहा। मैंने गॉड नहीं कहा। बेहतर होगा कि हम अपना डिनर कर लें, काई ने कहा। अच्छा ठीक है, होबी ने कहा और दोनों डिनर करने लगे। होबी, आई एम सॉरी, काई ने कहा। क्यों? मुझे पता है जो तुमने किया वो किसी मजबूरी में ही किया होगा, लेकिन मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा था। मुझे पता था कि मैं तुम्हें इग्नोर करके बुरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता, काई ने कहा। काई, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है तुमने जो भी कुछ किया वो अपने पिता की ममता में आकर किया था। शायद मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो वही करता, होबी ने कहा। दोनों ने अपना डिनर शांति से कंप्लीट कर लिया। चलो मेरे साथ, काई ने कहा और होबी को अपने साथ ले जाने लगा, पर कहा हमें डांस भी तो करना चाहिए ना, काई ने कहा और दोनों रोमांटिक से डांस करने लगे क्योंकि उनके बैकग्राउंड में बहुत रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। दोनों अपना डेट कंप्लीट करने के बाद वापस अपने कमरे में आए। दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सालों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20-25 साल या उससे भी ज़्यादा साल के बाद एक दूसरे के इतने करीब आए हैं। दोनों किस करते करते ही अपने रूम में आ गए। किसी ने उन्हें किस करते हुए नहीं देखा क्योंकि जब वो घर आए तब रात बहुत हो चुकी थी, तो सभी अपने अपने रूम में थे। आर्मी, हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर अगले दिन सभी ब्रेकफास्ट टेबल में थे। सुगा भी वही था। सुगा को ऐसे देख होबी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। सुगा, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तुम कितने टाइम आए? तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हमारी डेट तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। होबी, सुगा ने जोर से कहा। क्यों इतना सवाल करते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तुम्हें पता है हमारी मिशन कंप्लीट रहा, सुगा ने कहा। पागल कहीं के, मिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम? होबी ने कहा। कभी कभी तुम मेरी अम्मा जैसे बात करते हो, सुगा ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी अम्मा ही हूँ, होबी ने कहा। क्या तुम मेरी अम्मा? पर तुम मुझसे छोटे हो 1 साल, सुगा ने कहा। हाँ, मैं धरती की एज से तो मैं 1 साल छोटा ही हूँ ना, होबी ने खुद में कहा। धरती की एज से मतलब? यूंगी ने कहा। नहीं कुछ नहीं, चलो हमें खाना खाना चाहिए, होबी ने कहा और दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ जिमिन भी आ गया। ओह होबी अप्पा, आप लोगों की डेट कैसी थी? उसने काई की ओर देखते हुए कहा। हमारी डेट ठीक थी मिनी, काई ने कहा और जिमिन के बाल सहलाने लगा। ओह, सभी अपना खाना खा ही रहे थे तभी जिमिन ने अचानक से कहा, होबी अप्पा, क्या अब आप ठीक हो? इतना सुन के सभी जिमिन और होबी की ओर देखने लगे। होबी ने कहा, क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ? कल रात आप अपने डैडी को बहुत मिस कर रहे थे ना? जिमिन ने कहा। क्या मतलब? जिन ने कहा, कल मैं जब रात को पानी लेने के लिए किचन से अपने रूम की ओर जा रहा था तब मैंने सुना था होबी अप्पा कह रहे थे, प्लीज़ डैडी प्लीज़, आई वांट यू, जिमिन ने कहा। लेकिन इस बार सुगा की पारी थी अपना खाना टकने की।
तुम ये क्या बोल रहे हो? सुगा ने कहा खांसते हुए। पर मैं क्या बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। होबी अप्पा ऐसे ही बोल रहे थे। उसने जेहोब की ओर देखा जिसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मैंने खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर होबी वहाँ से उठ के चला गया। और इन्हें क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चल रहे हैं? जिमी ने कहा। जिन ने कहा क्या? मैं जाता हूँ होबी के पीछे। इतना बोलकर लाई भी चला गया। यूंगी मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो हम अपने रूम में चलते हैं, सुगा ने कहा। और यूंगी और सुगा वहाँ से चले गए। इन सब को हो क्या गया है? जिमी ने उन सबको जाते हुए देखते हुए कहा। तभी वो आगे मुड़ा तो सभी बोटम उसे ही देख रहे थे। क्या? जिमिन ने कहा। क्या जिमिन, तुम्हें डैडी का मतलब नहीं पता? बोंगियो ने कहा। आरम ने कहा और बोंगियो चुप हो गया। मैं चलता हूँ जिनी, इतना बोलकर आरम भी वहाँ से चला गया। क्या हुआ आप सबको? क्या तुम्हें सच में डैडी का मतलब नहीं पता? बोंगियो ने कहा। नहीं। ओ गॉड जिनी हो, हमें जिमिन को बहुत कुछ सिखाना होगा। तुमने सही कहा बिनी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ते ने कहा नहीं। कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हें सिखा देंगे, ते ने कहा। फिर सभी ने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया और सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए। जिमिन के पास कुछ करने को था ही नहीं। वो सोच रहा था कि वो यूंगी या सुगा को बोले कि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहता है। वो उन्हें ढूंढ ही रहा था। तभी एक ओल्ड मैन और एक लड़की दोनों ही घर के अंदर आए। आप कौन? जिमिन ने कहा। तुम कौन हो और तुम सुगा के घर में क्या कर रहे हो? उस लड़की ने कहा। एक्सक्यूज मी, जिमिन ने कहा। डैड? पीछे से आवाज आई। जिमिन ने पीछे देखा, वहाँ सुगा और यूंगी खड़े थे। यूंगी, सुगा, उनके डैड ने कहा और जाकर दोनों को गले लगा लिया। डैड आप कैसे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे तुम दोनों की याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने आ गया था। मिस्टर मिन ने कहा। ओह अच्छा, एजी तुम? सुगा ने कहा। डैड आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या मतलब कि मुझे क्यों यहाँ लेके आए? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस कर रही थी, एजी ने कहा और सुगा को गले लगाने लगी। लेकिन ये देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही थी। उसने अपनी आंखें कहीं और मोड़ ली और यूंगी ने ये नोटिस कर लिया। उसने सुगा को कोहनी मारी और सुगा ने तुरंत एजी को अपने से दूर कर दिया। एजी तुम अब क्या करें, हम अब बच्चे नहीं हैं, सुगा ने कहा। क्या मतलब हम बच्चे नहीं हैं? हम अभी भी बच्चे ही हैं अंकल की नज़र में, एजी ने कहा। बस तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। जिन हो, यूंगी ने कहा। डैड और एजी के लिए कुछ ले आइए, सुगा ने कहा। क्यों? मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। पर अभी जा रहे हो? सर जिमिन ने कहा। हाँ मिनी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, यूंगी ने कहा और जिमिन के बाल सहलाने लगे। ओके जल्दी आना, जिमिन ने कहा। दोनों कैसे लवी डवी होते देख एजी के दिल में तो जलन ही बरस गई थी कि उसका यूंगी और सुगा किसी और की परवाह करते हैं। आप लोग यहाँ बैठिए, इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला गया। लेकिन सुगा को समझ नहीं आ रहा था कि जिमिन को हुआ क्या। लेकिन वही यूंगी ज़रूर समझ गया था कि जिमिन को जलन हो रही है। जिमिन अपने पैर पटकते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की ओर जाते हुए सोच रहा था। जिसे भी देखो यूंगी और सुगा से ही चिपके ही जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों में ऐसा है क्या? इतने हैंडसम, हाँ हैंडसम है, नहीं उनकी बॉडी, पर उसकी सिक्स पैक भी तो है, फेयर कलर भी है। वो दोनों भाई बहुत परफेक्ट है, जिमिन ने खुद से कहा और आधी सीढ़ियों पे ही जाकर बैठ गया। वहीं से काई जा रहा था, तभी उसने जिमिन को बैठे हुए देखा। जिमिन, काई ने कहा। ओह काई हूँ, वो भी हूँ, कैसे हैं? जिमिन ने कहा। वो ठीक है। ओह पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई आया है क्या घर में? काई ने कहा। हाँ कोई एजी गेजी आई है और शायद उनके डैड भी आए हैं, जिमिन ने कहा। तो तुम्हें क्या हुआ? काई ने कहा। आपको पता है दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, उनके सिक्स पैक भी हैं
वो परफेक्ट है। और उनके लेग्स देखे हैं, किसी लड़की से भी कितने ज़्यादा सेक्सी लेग हैं उनके, और उनके कलर भी फेयर है। इसीलिए सब लड़के उन्हीं पे मरती रहती है, और वो एजी गेजी जब देखो उनके ऊपर चिपकती ही रहती है। जिमिन ने कहा, काय को समझ आ गया कि जिमिन जेलस हो रहा। पर तुम्हें एक बात पता है? काई ने कहा, क्या? तुम उन सबसे ज़्यादा स्वीट, केयरिंग और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। काई ने जिमिन का बाल सहलाते हुए कहा, क्या सच में? जिमिन ने कहा, हाँ, और तुम बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट हो। काई ने कहा, पर मैं इनोसेंट नहीं हूँ। जिमिन ने पॉट करते हुए कहा, मिनी? जिन ने कहा, ओ जिनियो। काई और जिमिन ने एक साथ कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो उन्हें नाश्ता देना चाहिए था ना। जिमिन ने कहा, मैंने उन्हें दे चुका है, वैसे भी मैं उनके मेड थोड़ी ना, मैं उनको काम करूँ। जिन ने कहा, ठीक है आर्मी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।